नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप लोग जानते हैं कि हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 श्लोक 14 पर आ गए हैं। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान क्या बता रहे थे कि बड़े ज्ञान की बात है, ये आपका जीवन सुखी बनाने की बात है सब। इस अगर आप ऐसा अपने जीवन में अप्लाई करेंगे ना, व्यवहार में लाएंगे तो एकदम सुख में जीवन रहेगा, सारी दुनिया सुखी हो जाएगी अगर इस पर चलेंगे। क्योंकि संतोषम परम धनम, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। और जो आसुरी लोग हैं उनको धन, उन लोगों में संतोष नाम की चीज़ नहीं है। तो अब देखिए इस 14वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं। इसमें कहते हैं असो मया हतः शत्रुर्हनिहस्य चाप्रान्नपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। वे आसुरी, कामी, पापी, क्रोधी लोग सोचते हैं कि मैंने एक शत्रु को मार दिया, हत्यारे भी होते हैं, मैंने दूसरा शत्रु भी मार दिया, दिन रात हत्याएं करते हैं, नक्सलाइट वगैरह होते हैं, तो आतंकीवादी होते हैं, आतंकवादी। ये क्या है? ये सब राक्षस, आसुरी, क्रोधी, कामी लोग हैं, ये यही करते हैं। फिर मैं और सबको मार डालूँगा। दिन रात ये देखते हैं, दिन रात बमबारी गोलाबारी होती है। उधर कितने उधर देश हैं, कजाकिस्तान के क्या जन कौन कौन स्थान है मैं तो भूल गई उनके नाम, है ना। दिन रात हिजबुल क्या क्या कहलाते हैं, उन लोगों का दिन रात हत्या, दिन रात मार काट यही चलता है। मैं ईश्वर हूँ, मैं अपने आप को भगवान समझते हैं, है ना। और मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ, मेरे पास सब सिद्धियाँ हैं, मेरे पास सब शक्तियाँ हैं, यही उनके मन में रहता है। फिर और मैं सबसे बलवान और सुखी हूँ, मेरा आचरण जो है सबसे अच्छा है, मैं जन्नत पाऊँगा। बाकी सब लोग कहाँ जाएंगे अब जन्नत का उल्टा जो होता होगा वहाँ जाएंगे। मतलब उन लोगों का ये है, मेरा आचरण, क्या ना, माई करेक्टर इज ग्रेट एंड आई विल गॉट हेवन एंड ऑल वर्ड गो इन हेल। It is their opinion, but it is wrong, because आदमी को परोपकार की भावना रखनी चाहिए। उन्हें परोपकार से कोई लाभ नहीं होता, परोपकार नहीं करते वे लोग। उनके धर्म में लिखा है कि किसी के घर में आग लगी है तो आप लोग पानी मत डालिए। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला है उसे सजा दे रहा है, और आप अगर पानी दे रहे हैं तो ऊपर वाले की जो उसके लिए सजा की गई है उसमें आप व्यवधान कर रहे हैं। ये सिद्धांत है। जबकि हम लोगों का सिद्धांत है कि दुखी की, दीन की, ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए। वो लोग इस चीज़ में विश्वास नहीं करते जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। देखिए कहते हैं उस आसुरी प्रवृत्ति वालों के अंदर अहंकार बहुत होता है, अहंकारी होते हैं वे लोग, घमंड, दंभ, क्रोधी, और उनको दिन रात दूसरे का दमन करने, हत्या करने में बहुत विश्वास होता है। वे अपना वर्चस्व फैलाने के लिए देखिए बांग्लादेश में दिन रात मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है कि नहीं, तो इसमें बहुत विश्वास रखते हैं। मारो काटो, अपना रुतबा का कायम करो, अपना विस्तार करो, दूसरे पे कब्जा करो। दिन रात उन लोगों के, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। फिर कहते हैं वे अपने को बहुत सिद्धि युक्त मानते हैं, है ना, कि मेरे अंदर तो ऊपर वाले की शक्ति है, मैं हर कुछ कर, सब कुछ कर सकता हूँ। वे दिन रात यही सोचते हैं कि मैं सबको मार डालूँगा और बाद में ऐश्वर्य, भोगी और सिद्धि युक्त हो जाऊँगा। जब सब कोई मर जाएंगे तो सब कुछ मेरे पास रहेगा इस भ्रम में रहते हैं। ये नहीं जानते कि जिसके पास भगवान की शक्ति है उससे बड़ा कोई नहीं है। भगवान की शक्ति किसके पास है? जो ईमानदार है, सत्यवादी है,
भीतर और बाहर से शुद्ध है, अशुद्ध भोजन नहीं करता, तामसी भोजन नहीं करता हैं, शक्ति उसके पास रहेगी कि जो मारो काटो खाओ हिंसा करके भोजन करो उसके पास रहेगी नो। क्योंकि जिसको मार के खा के उसके अंदर भी तो आत्मा है हैं? वो आत्मा क्या है? सभी जीवों में आत्मा है, कण कण में भगवान है। तो आप कैसे ऐसे कर सकते हैं, किसी की आत्मा का हनन कर सकते हैं और कहेंगे कि सब सिद्धियाँ और सब कुछ शक्तियाँ हमारे पास होंगी? ये तो असंभव है। लेकिन जो आश्रित प्रवृत्ति लोग हैं वे इसी भ्रम में रहते हैं कि सब कुछ मेरे पास है, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, उनके अंदर ये भ्रम रहता है। तो देखिए, जो आश्रित लोग हैं इनको पहचानना चाहिए। इनको पहचानना चाहिए कैसे? क्रोधी, दंभी, पाखंडी, अहंकार, मैं बहुत सर्वशक्तिमान, मेरे अंदर बहुत सिद्धियाँ हैं, अलौकिक शक्तियाँ हैं, इससे वे लोग परिपूर्ण रहते हैं, ये उनके मन में भरा रहता है। जबकि वास्तविक इंसान जो सच में भगवान का बंदा है उसके मन में ये नहीं रहता, वह हमेशा परोपकार के कार्य में लगा रहता है, हमेशा दूसरों को सुख देने वाली। वे लोग वाणी भी बहुत खराब बोलते हैं, है ना? वो जो भी वाणी बोलते हैं दूसरों को दुख देने के लिए बोलते हैं। जबकि हमारे यहाँ कहा गया मनसा वाचा कर्मणा 3 तरह से हिंसा होती है, एक तरह से नहीं। मन में हम किसी के प्रति खराब विचार रखते हैं वह भी हिंसा है। अगर हम वचन बोलते हैं, कड़वे वचन, दूसरे के हृदय को आहत करने वाला, तो उसकी हिंसा हुई। और वैसे मारो काटो खाओ बजाओ ये सब तो है ही है हिंसा। तो हिंसा से हमेशा दूर रहिए। तो कामी आदमी, आसुरी आदमी, राक्षसी आदमी, पापी आदमी की पहचान होती है। इनसे हमेशा अपना दामन बचा के रखिए, दूर रहिए, मैं आपको यही सलाह दूंगी। और फिर इनको पहचान लिया, ये लोग मारने काटने में विश्वास रखते हैं। देख ही रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, देख रहे हैं ना? जहाँ भी इन लोगों की संख्या ज़्यादा होती है दूसरे समुदाय को इसी तरह से दुख देते हैं अपना वर्चस्व करने के लिए कि केवल हम ही रहेंगे, हमारे सिद्धांत चलेंगे। तो इन लोगों से दूर रहने का बचने की कोशिश कीजिए। और वे समझते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर का बल है और हम ही सुख से जीते हैं। ये झूठी बात उनके अंदर भरी रहती कि हम ही सुख से जीते हैं, है ना? और जबकि दुख तो इतना है कि एक लखनऊ का कांड मैंने सुना, उसने अपनी 3 बेटियों को और अपनी पत्नी को मार के फरार हो गया, लड़के के ऊपर आरोप लगा दिया। तो इससे बच के रहिए, दामन बचा के रखिए, सुख में जीवन कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।